नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे कि अपनी लागतों को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि आपका फूड ट्रक जल्दी से उस बिंदु तक पहुंच सके जहां वह अपनी लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाता है और अंततः चतुराई से बढ़ता है, जिससे इसका मूल्य बढ़ जाता है। सरलता के लिए मान लीजिए कि भोजन की एक सर्विंग, जिसे हम 1 इकाई कहेंगे, का बिक्री मूल्य 100 रुपये है। जब आप भोजन की 1 इकाई 100 रुपये में बेचते हैं तो सामग्री की कीमत 54 रुपये होती है। इसके अलावा पैकेजिंग के लिए 3 रुपये और परिवहन के लिए 3 रुपये जोड़ें। तो आपकी परिवर्तनीय लागत, जो आपके द्वारा बेची जाने वाली सर्विंग्स की संख्या के साथ बदलती है, प्रत्येक इकाई के लिए लगभग 60 रुपये है। अब आइए उन निश्चित लागतों को देखें जो समान रहती हैं चाहे आप कितनी भी इकाइयां बेच दें। जब आप 100 रुपये में भोजन की 1 इकाई बेचते हैं तो अपने ट्रक के लिए पार्किंग की जगह किराए पर लेने के लिए 1 रुपये और गैस, बिजली और पानी जैसी उपयोगिताओं के लिए 4 रुपये और अपने श्रमिकों को भुगतान करने के लिए 7 रुपये तक अलग रखें, यदि आप बाहरी श्रमिकों को काम पर रख रहे हैं। यदि आप ऋण लेते हैं तो आपको जो ब्याज देना है उसके लिए अतिरिक्त 1 रुपया शामिल करें। ये सब प्रत्येक इकाई के लिए निर्धारित लागत के लगभग 13 रुपये तक जोड़ता है। जब आप निश्चित और परिवर्तनीय दोनों लागतों को जोड़ते हैं तो 100 रुपये में बिकने वाले भोजन की प्रत्येक इकाई बनाने के लिए आपको 73 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप बेची गई प्रत्येक इकाई के लिए 27 रुपये का लाभ कमाते हैं। हालांकि आपको करों में 9 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए करों के बाद आपका लाभ लगभग 18 रुपये प्रति इकाई है। ये कहने का एक सरल तरीका है कि आपका शुद्ध लाभ मार्जिन 18% है। अब नियोजन भाग के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो अपने लाभ का कुछ हिस्सा व्यवसाय में वापस निवेश करें या अपने लिए पैसे का उपयोग करें। अपने लाभ का आधा हिस्सा, जो कि 9 रुपये है, स्टॉक जैसी चीजों के लिए व्यवसाय में वापस डालना बुद्धिमानी है। फिर आप बाकी 9 रुपये का उपयोग अपने या अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। जल्दी से लाभ कमाने के लिए अपनी निश्चित लागत को कम करने का प्रयास करें। कुछ भी किराए पर लेने के बजाय अपने स्वयं के ट्रक और उपकरणों का उपयोग करें। शुरुआत में परिवार के सदस्यों को श्रमिकों की लागत बचाने में आपकी मदद करने के लिए कहें। ऋण लेने के बजाय अपने पैसे का उपयोग करें या दोस्तों, परिवार और व्यावसायिक भागीदारों से मदद लें। इस तरह आपको नियमित ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उन्हें एक निश्चित भुगतान के बजाय लाभ का एक हिस्सा दें। यदि आप इन लागतों को कम रखते हैं तो आप पहले महीने से ही लाभ कमाना शुरू कर सकते हैं। जब आपके ग्राहक आपके भोजन का स्वाद पसंद करते हैं और आपका व्यवसाय बढ़ता है तो आपको इसे चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। आपको अधिक सामग्री खरीदनी होगी, अधिक वस्तुएं बनानी होंगी और तैयार स्टॉक के लिए पर्याप्त पैसा होगा। यही वो जगह है जहां पर्याप्त कार्यशील पूंजी होना महत्वपूर्ण है। यह आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। आप इस पैसे को बैंकों या स्थानीय समूहों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमाई का उपयोग करना सबसे सस्ता तरीका है। अपने मुनाफे का आधा हिस्सा व्यवसाय में रखकर और फिर से निवेश करके आप 2 काम करते हैं। आपके पास काम करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी है और आप अपने व्यवसाय के मूल्य को बढ़ाते हैं। जब आप पुनर्निवेश करते हैं तो आप बड़े ऑर्डर संभाल सकते हैं और अधिक स्टॉक रख सकते हैं। इससे अधिक व्यवसाय होता है और इसके परिणामस्वरूप आपके व्यवसाय का मूल्य बढ़ता है। आइए आगे देखते हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना जारी रखते हैं तो पहले वर्ष के अंत में प्रत्येक ट्रक या भोजनालय की कीमत 15 लाख रुपये से 18 लाख रुपये हो सकती है। यदि आपका स्वाद ग्राहकों को आकर्षित करना जारी रखता है तो आपके भोजनालय का मूल्य 22 लाख रुपये से 25 लाख रुपये हो सकता है। जितना अधिक पैसा आप अपने व्यवसाय में वापस डालेंगे, उतना ही अधिक क्रेडिट आपको मिल सकता है। जितना अधिक आप बेच सकते हैं और आपका व्यावसायिक मूल्य उतना ही अधिक जाएगा। ऑल द बेस्ट। చూసినందుకు ధన్యవాదాలు। దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, వ్యాపార్ కోచ్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।